देखिए देखिए, सबसे पहले मेरे भाई साजन जी की मैंने सारी बातें सुनी। 20-30 सेकंड चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा है कि साजन जी ने खड़गे जी को गलत साबित किया ये कहते हुए कि 90 आवर्स में ही हमने सब कुछ तमाम कर दिया, तो ये छुटपुट नहीं था जैसे कि खड़गे जी ने बताया। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए सेना से। दूसरी बात, अब देखिए साजन जी को क्या है, उनको गंगाधर से प्रॉब्लम हो सकती है, शक्तिमान से भी प्रॉब्लम हो सकती है, सलमान से तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे सलमान ने बोला है मध्यस्थता नहीं हुई, ट्रंप ने भी बोल दिया था। चलो ट्रंप की नहीं माने, डीजीएमओ की नहीं माने, एमईए की नहीं माने, गंगाधर की नहीं माने, शक्तिमान की नहीं माने, सलमान की तो मान लो। सलमान आकर अभी बोले हैं 1 घंटे पहले कि हमने कोई भी मध्यस्थता स्वीकारी नहीं है। थरूर की भी नहीं मानते, सलमान की भी नहीं मानते। तीसरी और आखिरी बात देखिए साजन जी, गंगाधर, ये गंगाधर का मतलब है कि जो धरता है गंगा को, और वो है स्वयं हमारे भगवान शिव। भगवान शिव को कम से कम अपमानित मत कीजिए यहां पर इस शो में कि गंगाधर कुछ नहीं कर सकता। गंगाधर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और गंगाधर ने ही आज किया है, और पाकिस्तान को पानी पानी की बूंद के लिए तरसा दिया है। आईडब्ल्यूटी क्यों नहीं बंद किया आपने 26/11 के बाद साहब, आप बताइए। और आप बात कर रहे हैं भाषा की। ओहो, ये वही राम गोपाल यादव वाली पार्टी है ना, पुलवामा वोट के लिए हुआ था। ये वही राम गोपाल यादव वाली पार्टी है ना जिसने राम मंदिर को बेकार बोला था। ये वही लाल बिहारी यादव वाली पार्टी है जिसने कहा पहलगाम को करवाया गया पॉलिटिकल ढंग से। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। खड़गे जी ने जो आज छुटपुट बोला है, उसके लिए खड़गे जी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जवाब सुनील यादव। सिंदूर का मजाक और मखौल उड़ाया। ठीक है, सुनील की बात। देखिए मैं अपने देश जी 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 40 सेकंड। जी देखिए, मैं अपने देश की सेना को शक्तिमान मानता हूं। जहां तक सवाल पुलवामा का है, क्या पुलवामा में देश के प्रधानमंत्री जी ने उन शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे? क्या मांगा जाना चाहिए? जहां तक पहलगाम का मामला है, तो पहलगाम में आतंकी घुसे, हमारे लोगों को मार के पाकिस्तान चले गए और अभी तक जिंदा घूम रहे हैं, और गंगाधर शक्तिमान बनने के प्रयास में है कि मीडिया हमको शक्तिमान बना दे। शक्तिमान आप तब पूरा देश स्वीकार कर लेता जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था, और आप सीज फायर स्वीकार नहीं करते और पाकिस्तान का नक्शा बदल देते। किसी मीडिया के बनाने से कोई शक्तिमान नहीं बनता, और किसी के मीडिया के बनाने से कोई बड़ा या छोटा नहीं बनता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको सुनील यादव एक बात मैं कहता हूं, देखिए 26/11 के पास सबके पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका था, कांग्रेस के पास मौका था, सपा के बाद मौका था। 26/11 के बाद वो शक्तिमान बनते, लेकिन आप तो शक्तिमान के आप तो कुछ नहीं बने। क्यों नहीं करा था कुछ? उससे बड़ी कोई आतंकी घटना थी क्या भारत के अंदर जो 26/11 में हुई? क्या कार्रवाई हुई थी 26/11 के बाद? अमीश भाई, डोजियर खेला जा रहा था। अमीश भाई सुन लीजिए और आज बलूचिस्तान भी चाहिए, पीओके भी चाहिए। शक्तिमान नहीं, बलूचिस्तान और पीओके ना हो गए, हलवा हो गए कि हमको भी थोड़ा लाके दीजिए। आप गंगाधर को शक्तिमान नहीं साबित कर पाएंगे। शक्तिमान अगर शक्तिमान होता तो ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकता, देश की जनता को जवाब देता और देश की सेना के साथ खड़ा होता, कहता नहीं सीज फायर मानेंगे। ठीक है, जवाब। ओके शहजाद, जवाब। एक बड़ी खबर आ रही है शहजाद 30 सेकंड। शहजाद 30 सेकंड। रिप्लाई टू सुनील यादव। इस शहजाद से ये पूछिए कि सारे आतंकियों को मार दिया गया कि नहीं? आप ही पूछ रहे हैं, सुनाई दे रहा है हमको भाई। तब तक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सारे सवालों के जवाब देता हूं। साजन जी इतना उत्तेजित मत होइए। ऐसा है, मध्यस्थता साजन जी ये होती है जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा जाते हैं पटेल जी के एडवाइस के खिलाफ और कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करते हैं। 1966 में 65 में युद्ध जीतने के बाद ताशकंद में डील साइन करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री को फोर्स करते हैं। IWT में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता लेते हैं, या राहुल बाबा जाते हैं और विदेश में कहते हैं US एंड UK शुड इंटरवीन इन आवर डेमोक्रेसी। यहां पर आपके नेता थरूर और सलमान खुर्शीद ने बोला है कि मध्यस्थता नहीं हुई, आपको भरोसा नहीं, डीजीएमओ पर तो भरोसा करो। और देखिए, मैं एक सख्त आपत्ति करना चाहता हूं अमीश जी, गंगाधर नाम जो है वो शिव जी का नाम है। बार बार यहां पर शिव जी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनको चुनौती देता हूं, एक बार बोले कि अंटोनिया क्यों नहीं बनी दुर्गा 26/11 के बाद? एक बार बोल दे साजन जी, एक बार अंटोनिया दुर्गा क्यों नहीं बनी, ये बोल दो 26/11 के बाद। बार बार आप गंगाधर, जिसका एक रिलीजियस स्पेसिफिक कॉनोटेशन है, हम जानते हैं हम गंगाधर नाम किस संदर्भ में यूज करते हैं, बार बार साजन जी सेना का ही नहीं बल्कि सनातन का भी अपमान करने पर आमादा है। और यही सेना ने शिव तांडव स्तोत्र सुनाकर आपको दिखाया कि क्या मंजर किया गया। इसी वेस्टर्न कमांड के एयरबेस का लोगो में जो है त्रिशूल है शिव जी का। काहे आप अंतर करते हैं? जवाब भाई। देखिए, शिव गंगा धराए, शिव गंगा धराए। देखिए
ये तो कहा जाता है। देखिए, शिव जी के भक्त हमसे बड़े वो नहीं हैं जो सवाल कर रहे हैं। हम लोग शिव जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। मैं जिस गंगाधर की बात कर रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया के दर्शक जान रहे हैं हम किस गंगाधर की बात कर रहे हैं। और वो गंगाधर को मीडिया कितना प्रयास कर ले, वो शक्तिमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। गंगाधर सिर्फ गंगाधर है। अंटोनिया बोलो बोलो बोलो। अंटोनिया पे नहीं बोल पाओगे, गंगाधर को ही गालियां दोगे। अंटोनिया को एक बार गंगाधर को शक्तिमान नहीं बना सकते हो। देश का इतिहास जानते हैं, देश का इतिहास जानते हैं कि नहीं? आप बताइए, जयचंद के वंशज किस आपकी पार्टी में है कि नहीं है? मान सिंह के वंशज आपकी पार्टी में है कि नहीं है? देश के गद्दार जो लोग रहे हैं, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबरी की, वो आपकी पार्टी में है कि नहीं है? अरे आप बताइए ना, भागिए बहुत नहीं। अच्छा सवाल पूछा। अब मैं आपको मैं बताता हूं ना, सुन तो लीजिए। साजन जी, भागने की फितरत मेरी नहीं है, भागने वाले कोई और है। अब सुन लीजिए, मान सिंह के वंशज किस पार्टी में है? सर सुन लीजिए, मान सिंह के वंशज किस पार्टी में है? सब बता रहा हूं, सुन लीजिए। बताइए जी बता रहा हूं। आप तो देखिए, वंशज किस पार्टी में है? अमीश जी बताइए। अमीश जी, मान सिंह के ये वो वंशज पार्टी है जो, ये वो पार्टी है। अमीश जी, अब एक एक करके लेना होगा, ऐसे नहीं होगा। मान सिंह के वंशज किस पार्टी में ठीक है, सुनील आपने यू मेड योर पॉइंट, लेट हिम आंसर। अनुराग ढांडा और विवेक श्रीवास्तव वेट कर रहे हैं दोनों। ओके, शहजाद पुनावाला 30 सेकंड्स। अमीश जी मेरे साथ वो पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिन्होंने अभी राणा सांगा के महान योद्ध पराक्रम को भी सवाल खड़े कर दिए थे और उनको भी गालियां बकी थी। मैं तो केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं दो उदाहरण, कोई सवाल नहीं। सबसे पहले गद्दार शब्द पता है किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सुनिए ना भाई, मैंने आपके बीच पार्टी में है सबसे, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए साजन जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। साजन जी, आप टर्किश ड्रोन भेजोगे, फिर मैं S-400 निकालूंगा। आप ड्रोन भेजोगे, मैं S-400 निकालूंगा, और आपकी तो ड्रोन साइकिल पे आएगी। आपकी ड्रोन साइकिल पे आएगी। सुन लीजिए, बताइए अमीश जी, ये तरीका ठीक नहीं है। देश के गद्दार भारतीय जनता पार्टी दिस इज नॉट द राइट वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द राइट वे। सुनील यादव, आपने लगातार बोला, मैंने सुना उनकी बात को। जी ओके, 30 सेकंड उनको दीजिए। ये राइट वे नहीं है। अब सुन लीजिए, मान सिंह के वंशज अमीश जी, ये तरीका नहीं है। दिस इज ठीक है, नॉट चलिए आप द भी वे। बता दीजिए सर, नहीं है ये मान सिंह के तरीका, वंशज आपकी पार्टी ये में है डिबेट कि का नहीं? तरीका नहीं है। मैं नहीं झुकूंगा। अच्छा ठीक है, अरे कोई हाँ, झुकने मैं वाली सब जवाब बात नहीं दूंगा, है। अपने समय ये सुनूंगा। मान सिंह हाँ, के सब वंशज जवाब। किस पार्टी में, मुझे सब भी जवाब जानकारी दूंगा। नहीं है। बता दीजिए शहजाद पूनावाला। सब जवाब है किस सब पार्टी जवाब में? दूंगा मैं। हाँ, मैं सब जवाब दूंगा। मैं सब जवाब दूंगा। पहले वो कान खोल के सुन ले, अपने कान का जो पर्दा है वो खोल दे और मुंह का पर्दा बंद कर दे 1 मिनट के लिए। सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पता है सबसे पहले गद्दार शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में किसके लिए यूज हुआ था? कांग्रेस पार्टी ने जेपी को सबसे पहले गद्दार बोला था राजनीतिक इतिहास में। उस पर सुनील जी एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अब, क्योंकि उनके साथ बैठना है। और गद्दारी का एक प्रमाण देता हूं, बोलेंगे 1974 में इंडिया न्यूक्लियर, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, इतना इंटरप्शन कर रहे हैं आप। 1974 में जब पहली बार हम न्यूक्लियर पावर बने, तो इंदिरा गांधी का स्टेटेड पार्लियामेंट का बयान है कि आई एम रेडी टू ऑफर टू प्राइम मिनिस्टर भुट्टो द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया विद सर्टेन कंडीशंस। अब मैं पूछना चाहता हूं, इसको गद्दारी मानते नहीं मानते? एक बार ओके विवेक एंड अनुराग ढांडा, ओके, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यह कहा है एकनाथ शिंदे ने। मोदी जी ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीधे तौर पे बोला एकनाथ शिंदे ने, पाकिस्तान की इच्छा होगी तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। अब इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का यह बड़ा स्टेटमेंट है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर। मैं